अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम रसीद लिखने का तरीका सीखेंगे। बोर्ड में हमारे पास रसीद और दरखास्त में दो चॉइस होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो भी लिखना चाहें। मैं दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगी, आप लोग अपनी मर्जी से जो चाहें यूज कर सकते हैं। मैंने 605 से यहाँ पे हेडिंग दे दी है रसीद की। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है उन्वान की। ठीक है, हमारे पास जो भी उन्वान है, हम किस बारे में रसीद लिखने जा रहे हैं। ठीक है, उन्वान की हेडिंग देने के बाद आपने 604 मार्कर से, अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है, आप ब्लैक और ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं। अगर अलाउ नहीं है तो आप सिर्फ ब्लू यूज करेंगे। अब आपने 604 मार्कर से हेडिंग दे देनी है रसीद के उन्वान की। जो हमारे पास जिसकी भी रसीद होगी हम वो लिख देंगे। यहाँ पे जैसे मैं लिखने लगी हूँ, रसीद बराए वसूली बाबत कराया मकान। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे पूरी उसके उन्वान की हेडिंग दे लेनी है। ये मेरी हेडिंग आ गई है। उसके बाद हमने 22 तहरीर आन का लिखना होता है रसीद के अंदर, तो वो आपने 604 मार्कर से लिखना है, बिल्कुल दरमियान में करके, क्योंकि ये हमारी बेसिकली मेन हेडिंग होती है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह बोल्ड करके लिखना है ताकि साफ नजर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 22 तहरीर आन का लिख रही हूँ 605 मार्कर से। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही बोल्ड करके लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने पेन से अपनी रसीद स्टार्ट कर लेनी है। पेन यहाँ पे मैं डॉलर का फाउंटेन पेन यूज कर रही हूँ। आप लोग जो भी पेन यूज करना चाहें, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने अपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यही पेन यूज किया है, ये बहुत अच्छा लिखता है। आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की राइटिंग अच्छी थे, आप लोगों ने वो पेन यूज करना है। मुबल्लिग 8,000 रुपये। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सामने में पूरी रसीद लिख के दिखाने लगी हूँ। अब जो आप लोगों ने इसकी अमाउंट लिखनी है, वो बिल्कुल मार्कर से क्लियर करके लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8,000 रुपये हैं, तो हम यहाँ पे 8,000 लिख देते हैं। और लिखने का तरीका देख लें इसका, आप लोगों ने इसको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ये वाले साइंस आपने लाजमी डालने हैं, इस चीज को अच्छी तरह नोट कर लें। निस जिंके। दूसरी चीज आप लोगों ने एक और नोट कर लेनी है कि जब आप लोगों की लाइन एंड हो रही हो, तो आप लोगों ने वहां पे जगह नहीं छोड़नी। इसको फिल करने की कोशिश करें कि आपकी हर चीज जो है वो लाइन के बिल्कुल करीब तक जाए। मतलब यहाँ पे लफ्ज कंप्लीट हुआ है, ये जगह आपने छोड़नी नहीं है। वो इस तरह से बुरा लगता है लिखा हुआ। तो ये मैं मार्कर से यहाँ पे 4,000 लिखने लगी हूँ। ये आप लोगों ने साइंस गौर से देख लेने हैं, इनके बाकायदा मार्क्स होते हैं। इसको मैंने हाईलाइट करके साफ लिख दिया बिल्कुल। ठीक है, रसीद में आप लोगों को फुल मार्क्स भी मिल जाते होते हैं अगर रसीद आपने अच्छी लिखी हो। उसके बाद आप लोगों ने जो मकान या किसी भी चीज़ की आप रसीद लिखने जा रहे हैं, आपने उसकी तफसील बयान करनी है। सबसे पहले आपने अमाउंट लिख दी, उसके बाद आपने उसकी तफसील लिख देनी है। ठीक है, जहाँ भी वो मकान की लोकेशन है, वो कौन सी गली नंबर है, वो सारा आप लोगों ने लिख देना है। अगर आप चाहें तो इसको भी अरेबिक में यूज़ कर लें, मैंने इसमें लिख दिया ना, आप इसको भी अरेबिक में ही लिख लें। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है बंदे का नाम, जो रसीद लिख रहा है, जिसने आगे यूज़ करनी है, उसका नाम हम लिखेंगे। यहाँ पे आपने उसका नाम भी हाईलाइट कर देना है, जो भी वो है बंदा है। आप लोगों ने रसीद को याद करने का तरीका ये है कि आप लोग 2-3 रसीद लिखने की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद रसीद बिल्कुल सेम होती है, पहली लाइन सेम होती है, दरमियान में जो हमने तफसील लिखनी है वो हम जो भी रसीद लिखने जा रहे हैं उसी के मुतालिक हमने तफसील लिखनी होगी। चाहे वो साइकिल की है या किसी मकान की है, किसी जानवर की है, तो आप लोगों ने वही इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है,
बराए। अब जो जिस महीने में हम लिख रहे हैं हम वो महीना मेंशन कर देंगे, और जो ईयर चल रहा है वो ईयर लिख देंगे। जैसे अब 2023 चल रहा है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो आप इसको मार्च को थोड़ा क्लोज करेंगे और ये पूरा आ जाएगा। ये उस बंदे की सारी तफसील आ गई है। ठीक है, रसीद लिखने का यही तरीका होता है। जो मैं एंड पे लाइन लिख रही हूँ ना, ये आप हर रसीद में यूज कर सकते हैं। अब आपको हर रसीद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जो है बवक्त जरूरत काम आए। ठीक है, ये रसीद कंप्लीट हुई। इसके बाद आपने 604 5 मार्कर से दरमियान में 22 तहरीर आंका जैसे लिखा है ना, इसके दरमियान में आपने अल अब्द की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, ये मैंने अल अब्द की हेडिंग दे दी है। और साइड्स पे हमारे गवाहशुदा आते हैं, जो गवाह होते हैं वो आपने 604 से लिखनी है। आपने कभी भी पूरा पेपर 604 या 605 एक मार्कर को यूज करते हुए नहीं करना, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। इससे पेपर और ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, अब गवाशुद आप कोई भी 2-3 नाम याद कर लें और हर रसीद में वही लिख दें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखने लगी हूँ। इसका जो होगा वो, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, गवाशुद अलब जितने भी ये लोग होंगे उन सबका जो शहर होगा वो पहले साकिन लिखेंगे हम, यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, साकिन आएगा, उसके बाद शहर जो है वो सेम होना चाहिए, हम अलिफ बे जीम लिख देंगे उसकी जगह, शहर की जगह। ठीक है, यहाँ पे आप कोई और नाम लिख लें। आप नाम हर रसीद में सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनका जो साकिन लिखना है वो आप लोगों ने सेम लिखना है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है अपने। तो आप लोगों ने इस तरह 2-3 रसीद लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर आप लोगों को रसीद याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड वाली स्टार्ट वाली लाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने दरमियान में जो चीज रसीद लिखने चाह रहे हैं जिस चीज की, आपने उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन याद करनी होगी कि वो क्या है, मकान है, साइकिल है, कोई जानवर है, उसकी क्या खसूसियात हैं, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने सेंटर में मार्कर से डेट लिख देनी है। जैसे आज 13 दिसंबर है, तो आपने यहाँ पे बड़ा करके डेट को लिख देना है। तो ये हमारी रसीद इस तरह कंप्लीट हुई। आप अगर इस तरह रसीद अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 9 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे 10 में से। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो आपको 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आप इस तरह से रसीद लिखें, लिखी हुई भी अच्छी लगेगी और आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया जो चेकर को चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो, तो मैं लाजमी उस बारे में अपलोड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।